हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। चलिए, ये हम अपना हैंड राइटिंग से लिखे हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए हम रियल क्वेश्चन लाते रहेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। यह कथन है। यह कथन है। चलिए, पहला का आंसर हम लोग देखते हैं। तो यह कथन किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से है। पहला हम लोग का हो जाएगा, पहला का 1 नंबर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ NH3 इज। मोलर मास ऑफ NH3 इज। तो हम लोग का मोलर मास हो जाएगा 17 ग्राम। 17 ग्राम प्रति मोल। सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। NH3 का मोलर द्रव्यमान है 17 ग्राम प्रति मोल। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सिर्फ आज हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, नाभिक 26Fe56 में कितने न्यूट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं? कितने न्यूट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं? तो हम लोग 56 में 26 को घटाएंगे तो हम लोग के पास बचेगा 30। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर 30। सी आंसर होगा 3 का। चलिए, 4 का देखते हैं। आयन F- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। F- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो चलिए, हम लोग का हो जाएगा 4 का बी नंबर, 1s2 2s2 2p6। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। SPD संकेत द्वारा क्वांटम संख्या n4l बराबर 2 वाला कक्षक होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए, 5वां का आंसर हम लोग का हो जाएगा, 5वां का सी नंबर आंसर 4D। छठा क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत Na आता है? Na आता है, किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है Na का मतलब हो गया सोडियम। तो सोडियम हम लोग का आता है, छठा का हम लोग का आंसर हो जाएगा S ब्लॉक में। जैसे कि हम लोग का हो गया SP, S1s 2s2 2p6 2s1। तो हम लोग का हो गया S ब्लॉक में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है हम लोग का, F ब्लॉक तत्व का सामान्य बाध्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग का हो जाएगा F ब्लॉक का n-2b होगा। n-2 F 1 से 14 n-1 ब्रैकेट बंद D 0 से 1 NS2। तो हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है, H2 का आबंध क्रम है। H2 का आबंध क्रम हम लोग के लिए हो जाएगा 8 का 1। H2 का आबंध क्रम होगा 1 A। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5s4 की आकृति है। SF4 की आकृति है। कैसी आकृति है? तो हम लोग का हो जाएगा 9 का सीसो टेढ़कुल्ली आकृति। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, H2O का एकांकीय युग्मकों की संख्या। तो हम लोग का हो जाएगा इसका H2O का एकांकीय युग्मकों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, V बराबर स्थिरांक इंटू n है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो हम लोग का 11 का हो जाएगा सी नंबर, आवोगाद्रो का नियम।
आवोगाद्रो का नियम के द्वारा ही दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा से देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार पर वायु के 500 dm क्यूब आयतन को 200 dm क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता है। तो हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर 12 का ए नंबर 2.5 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा रासायनिक समीकरण दिया है H2 गैस, तो उसको 2H गैस बना दिया है। तो इसको हम लोग इतना दिए हीट किए हैं 435.0 किलो जूल प्रति मोल। एक उदाहरण है, तो इसका एक उदाहरण है। हम लोग का हो जाएगा 13 का बी नंबर कनन एंथलिप। ये वाला थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग अच्छा से करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया की एंथैल्पी बराबर होती है। अभिक्रिया की एंथैल्पी बराबर होती है, तो हम लोग का हो जाएगा 14 नंबर का ये नंबर सम्मिश्रण अभिकारकों की आवंद ऊर्जा माइनस में होती है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का अभिक्रिया Al+3H+ जो कि दिया है हम लोग के लिए चेंज हो सकता है Al3+ Aq+ 3/2H2 गैस के लिए साम्य स्थिरांक व्यंजक है। तो हम लोग का हो जाएगा 15 नंबर का आंसर हम लोग के लिए हो जाएगा बी नंबर क्या है Kc बराबर Al+Aq गैस 3/2/H+Aq ब्रैकेट बंद क्यूब। तो हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है स्पीसीज HF का युग्मीय क्षारक का सूत्र है। स्पीसीज HF का युग्मकीय क्षारक का सूत्र है। तो हम लोग का हो जाएगा 16 का बी नंबर 16 का बी होगा F-। उदासीन विलयन के लिए हम लोग का हो जाएगा 17 नंबर का ए नंबर H3O+ बराबर 10 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर H4P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या। तो P का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग का हो जाएगा 18 का बी नंबर +5। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 19 नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया दिया हुआ है हमको 4NH3 गैस + 5O2 गैस। हम लोग का अभिक्रिया 4NO2NO + 6H2O बनता है में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण हम लोग का कौन सा पदार्थ का होता है। तो हम लोग का हो जाएगा 18 का बी नंबर O2 का ऑक्सीकरण होता है। 18 का हम लोग का 18 का बी 19 का हम लोग का हो जाएगा ए NH3 का होता है। NH3 गैस का होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मक्षेप अभिक्रिया है। तो ऊष्मक्षेप अभिक्रिया कौन सा है। उत्सर्जित ऊर्जा धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हम लोग का सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी।
अभिक्रिया दी है। अभिक्रिया Mg ब्रैकेट HCO3 ब्रैकेट 2 प्लस 2Ca ब्रैकेट OH2। अभिक्रिया हम लोग का होता है X प्लस Mg ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2 प्लस 2H2O में X है। तो X का हम लोग का पूछ रहा है मान, तो हम लोग का हो जाएगा 21 का B नंबर CaCO3। बी हम 21 का हो जाएगा हम लोग का B नंबर CaCO3। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया 2KO2 प्लस 2H2O उत्पाद में उत्पाद है। तो उसका उत्पाद पूछ रहा है, क्या उत्पाद है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 22 नंबर का 22 का B हो जाएगा KOH H2O2 तथा O2। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ये 10th में भी बहुत बार पूछा गया था हम लोग का, तो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th के लिए भी। चलिए तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर हम लोग का है Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2 C। अच्छा सी वाला कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Na3AlF6 है। तो इसका हम लोग का हो जाएगा 24 का B नंबर क्रोयोलाइट B नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर है प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। प्रोड्यूसर में गैस मिश्रण है किसका है। तो ये हम लोग का 25 का हो जाएगा B CO एवं N2 का है। CO एवं N2 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। जब H3BO3 को गर्म किया जाता है यह प्रदान करता है, यह क्या प्रदान करता है। तो हम लोग का 26 का आंसर हो जाएगा B नंबर बोरिक एनहाइड्रेट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लो बता हम लोग का बना दिया है बेंजीन का डायग्राम है। क्या चीज़ का डायग्राम है इस बताना है। डायग्राम दिया हम लोग का डायग्राम है। तो ये हम लोग का डायग्राम है। डायग्राम हम लोग का हो गया ही साइक्लोहेक्सेन का है। साइक्लोहेक्सेन का दिया हम लोग का क्वेश्चन CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 का IUPAC नाम है। तो हम लोग का IUPAC नाम बोल रहा है बोलने के लिए। तो हम लोग का हो जाएगा एथॉक्सी एथेन होगा B नंबर आंसर। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अणु में उपस्थित सिग्मा बंध की संख्या हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग का सिग्मा बंध की संख्या हो जाएगी 29 का 9। 29 में B नंबर में 29 का हम लोग का आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है C6H5CH2 है क्या है। तो 30 नंबर का हम लोग का आंसर है C बेंजिलिक मुक्त मूलक। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है दिया हुआ है हम लोग का यहाँ डायग्राम। तो हम लोग का हो जाएगा 31 का B हो जाएगा
एरोमेटिकरण अभिक्रिया है ये, एरोमेटिकरण। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3,4 डायमेथिल हेप्ट 3 इन के योजनी अपघटन के पश्चात बनने वाला उत्पादों के IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम पूछ रहा है हम लोग का। द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑबिटेंटेड बाय द ओजोनोलेसिस ऑफ 3,4 डायमेथाइल हेप्ट 3 इन आर। तो इसका हम लोग का सूत्र पूछ रहा है क्या होगा IUPAC नाम। तो IUPAC नाम हो जाएगा हम लोग का 32 का C, ब्यूटेन 2 ऑन तथा पेंटेन 2 ऑन। C हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेंटीन के दहन अभिक्रिया C5H10 गैस प्लस X गर्म करने पर 5CO2 गैस प्लस 5H2O में X है। X का मान पूछ रहा है। X क्या है? तो हम लोग का X है 33 का A हो जाएगा आंसर इसका। 33 का A जाएगा। 15/2 O2, 15/2 2O2 O2। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान आर्थक एवं पैरा निर्देशी समूह है। तो इसका हम लोग का हो जाएगा 34 का A नंबर, 34 का A NH2 34 का हो जाएगा A NH2। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण नहीं है? वायु प्रदूषण कौन नहीं है? H2O से कभी भी वायु प्रदूषण नहीं होता है। एक आप लोग से सवाल है, हम लोग का जो वायुमंडल में है सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। गैस का परसेंटेज हम बता दे रहे हैं। गैस का परसेंटेज हम लोग का है 78%। आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये सब क्वेश्चन अच्छा से तैयारी कीजिएगा। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। जैक वाला कहाँ से क्वेश्चन देगा? क्वेश्चन देने का तो यहीं से देता है सब क्वेश्चन। आप लोग सिर्फ हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को हम अच्छा वीडियो बना के बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन 2 घंटा का लाइव सेक्शन होगा। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा उस दिन। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।